बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 26 जनवरी आ रही है यानी कि इंडिया का रिपब्लिक डे। इस दिन दिल्ली के अंदर एक परेड होती है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमारी 23 मार्च को एक परेड होती है। इंडिया की तमाम फोर्सेस उसके अंदर हिस्सा लेती हैं, लेकिन तेजूलाल के साथ यहाँ पर हाथ हो गया है। अब वो हाथ कैसे हुआ है यही मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इंडिया के यूट्यूबर्स इस वक्त इस बात को किस तरह छुपा रहे हैं। खैर 23 मार्च की परेड पे आपने एक चीज नोट की होगी, जब हमारे फाइटर जेट्स आते हैं उनमें से चंद फाइटर जेट्स वहां पर स्टंट भी परफॉर्म करते हैं। वैसे तो सारे के सारे फाइटर जेट्स दिखाए जाते हैं उस दिन, लेकिन F-16, JF-17 थंडर और अब J-10C ये थोड़ी देर के लिए वहां पर स्टंट परफॉर्म करते हैं। और जब इनके स्टंट खत्म हो जाते हैं उस वक्त होस्ट ये बोलता है कि अब सलामी के चबूतरे के पास बिल्कुल निचली परवाज ये फाइटर जेट करेगा और सदर मुमलिकत को सलामी पेश करेगा। बिल्कुल इसी तरह इंडिया के अंदर भी होता है। इंडिया के अंदर इस परेड के लिए तेजूलाल को सिलेक्ट नहीं किया गया। अब सिलेक्ट ना करने की भी कुछ रीजन बतानी थी। उन्होंने सीधी तरह ये नहीं कहा कि ये फाइटर जेट सेफ नहीं है, उन्होंने इस तरह कहा है कि दिल्ली के अंदर बर्ड्स बहुत ज्यादा होते हैं, सिंगल इंजन फाइटर जेट को हादसा हो सकता है और इस हादसे से अच्छा खासा नुकसान हो सकता है, क्योंकि इस परेड में अहम मुल्की शख्सियात और गैर मुल्की शख्सियात मौजूद होती हैं, तो उनका कोई ना कोई जानी नुकसान हो सकता है। देखिए सिंगल इंजन फाइटर जेट्स पूरी दुनिया के अंदर मौजूद हैं, और देखा जाए तो ज्यादातर फाइटर जेट सिंगल इंजन ही है, और जो अब तक का सबसे बेस्ट फाइटर जेट माना जाता है F-35 वो भी सिंगल इंजन है। तो आपका जिन इलाकों के अंदर बर्ड स्ट्राइक होती है या बर्ड ज्यादा होते हैं वहां पर आपका दुश्मन छुप के बैठा हुआ है, तो आप वहां पर उन बर्ड्स की वजह से स्ट्राइक नहीं कर सकेंगे। आपको तो मिशन जंगलों के अंदर भी परफॉर्म करने पड़ते हैं और बिल्कुल निचली परवाज करनी पड़ती है। लेकिन खैर इंडिया वाले ये कह रहे हैं क्योंकि इस परेड के अंदर बिल्कुल निचली परवाज करनी पड़ती, कोई बर्ड ना टकरा जाए, ये फाइटर जेट सिंगल इंजन फाइटर जेट है, ये फाइटर जेट गिर सकता है। इसी तरह ये बकवास नहीं कर रहे हैं कि यार हमारा फाइटर जेट सेफ नहीं है, वैसे भी सिर्फ और सिर्फ इसके 2 स्क्वाड्रन ही मौजूद हैं, और हमारे जो पायलट्स हैं उन्होंने भांग पी रखी होती है। एक तो पहले ये फाइटर जेट सेफ नहीं, ऊपर से उन्होंने भांग चढ़ा रखी होती है। ये ना हो कि मोदी के सर के ऊपर इस फाइटर जेट को पटक दें। देखिए अगर बर्ड स्ट्राइक का मसला ना, तो दिल्ली के अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मौजूद है जो कि इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। वहां पर से भी जेट्स फ्लाई करते हैं, और उसके अंदर सिर्फ पायलट्स ही मौजूद नहीं होते हैं, पब्लिक भी मौजूद होती है, और वो एयरक्राफ्ट अच्छे खासे बड़े होते हैं। अगर वो गिर जाए तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा, तो फिर उन एयरक्राफ्ट को भी उड़ाना बंद कर दें, या आप सीधी तरह इस तरह कह दें कि अगर पाकिस्तान दिल्ली के अंदर आ गया तो भाई हमारे फाइटर जेट्स इस काबिल नहीं है कि हम उनको रोक पाए। हमारे सिर्फ जिन फाइटर जेट्स के अंदर डुअल इंजन मौजूद है वही रोक सकते हैं, सिंगल इंजन हमारे फाइटर जेट्स इस काबिल नहीं है। और आप एक बात नोट करें, मिराज 2000 सिंगल इंजन फाइटर जेट है, जैगवार सिंगल इंजन फाइटर जेट है, MiG-21 सिंगल इंजन फाइटर जेट है। उसके अलावा इनकी कुछ टीम है जो कि एरोबैटिक्स परफॉर्म करती हैं, और उस टीम के अंदर जितने भी जेट्स मौजूद हैं वो तमाम के तमाम सिंगल इंजन जेट्स हैं। क्या उनके ऊपर बर्ड स्ट्राइक नहीं करेंगे, या वो उनके मामे के पुत्र लगते हैं? हमारा घिसा पिटा घटिया कबाड़ का टुकड़ा बेगैरत किस्म का फाइटर जेट JF-17 थंडर कम से कम इन मामला के अंदर तो बेहतर है कि वो परफॉर्म कर सकता है, और सिर्फ वहां पर ही परफॉर्म नहीं कर सकता, सिंगापुर एयर शो के अंदर भी परफॉर्म कर सकता है, दुबई एयर शो के अंदर भी परफॉर्म कर सकता है, जुहाई एयर शो के अंदर भी परफॉर्म कर सकता है, और आपके मुल्क के अंदर घुस के स्ट्राइक भी कर सकता है। तो ये बात आप मान लेना कि तेजूलाल से बेहतर है JF-17 थंडर, कम से कम वो परफॉर्म तो कर सकता है। तेजूलाल तो इस काबिल भी नहीं है। अब इंडिया के यूट्यूबर ये कह रहे हैं कि ये सिंगल इंजन है, इसके अंदर और भी मसले मसाइल हो सकते हैं। अगर आपने इसको फ्लाई करते हुए देखना है तो इसकी फ्लाई बहुत अच्छी होती है। दरअसल इसके ऊपर 4 पर लगे होते हैं, ये हवा के अंदर नाच के भी दिखाता है। अगर आप इसको फ्लाई करता हुआ देखना चाहते हैं तो एरो इंडिया के अंदर जाएं। भाई एरो इंडिया के अंदर क्यों जाएं? जब जंग लगेगी तो क्या एरो इंडिया वाली साइड के ऊपर लगेगी? जो आप लोग एरो इंडिया शो रखते हैं, हमारे फाइटर जेट्स जाकर वहां पर बॉम्बिंग करेंगे? हमने तो दिल्ली के ऊपर हमला करना है सीधा। अब या तो आप एक काम करें कि तेजूलाल को बेहतर कर लें, या फिर अपनी दिल्ली ऐसी जगह के ऊपर उठा कर ले जाएं जहां पर के बर्ड्स ना हो, क्योंकि बर्ड्स तो सारी दुनिया के अंदर मौजूद होते हैं। या सबसे बेहतरीन काम यह है कि वैसे तो 33-34 साल हो गए फाइटर जेट बनाई नहीं है, जो थोड़े से बन गए हैं उनकी चिता जला दें। सर्दियां बहुत ज्यादा हैं, कम से कम आप उसकी आग तो सेक लेंगे, या फिर इसको बेच के पतीसा खा लें। बल्कि आप पतीसा ना खाइएगा, इसको बेच कर टॉयलेट्स बनवा लें, क्योंकि आपके मुल्क के अंदर टॉयलेट्स मौजूद नहीं है। वैसे आपको टॉयलेट्स की तो जरूरत है नहीं, आप कहते हैं इंसान और जानवर एक बराबर होता है, तो जानवर का भी जहाँ पर दिल करता है वहां पर ही वो दुम अपनी उठा लेता है। बस आप लोग दुम नहीं उठाते, लुंगी उठा लेते हैं। खैर जो इंडिया के यूट्यूबर्स ने वीडियो बनाई है वो आप इंटरनेट के ऊपर सर्च कर लीजिएगा, और 26 जनवरी आने वाला है, इस न्यूज की तस्दीक 26 जनवरी को हो जाएगी। वैसे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा जिस आर्टिकल के अंदर ये लिखा गया है, और ये एक आर्टिकल नहीं है, मैं सिर्फ एक ही आर्टिकल का लिंक दूंगा। जब आप उसको ओपन करेंगे उसके साथ के और भी ज्यादा आर्टिकल्स आपके सामने आ जाएंगे, और ये आर्टिकल्स मैंने बैठ के नहीं लिखे, ABP न्यूज मेरा नहीं है, ना ही ABP न्यूज का मालिक मेरा साला लगता है, ये सब कुछ इंडिया वालों का ही है, तो इन्हीं की जुबानी आप पढ़ लीजिएगा। खैर ये थी आज की वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए कर लें इस चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।